थँक्यू सर, थँक्यू सोनू, थँक्यू प्रसाद. प्लेयर आहे ना, मग नाही शॉर्ट प्लेअरने खेळू शकतो. 12 असेल तर शॉर्ट प्लेअरने खेळू शकतो. ते आहे ना, आहे. अतिशय चांगला आणि देखणा आहे जो आपण पाहतोय. सगळ्यांना संधी दिली जाते या ठिकाणी. तर प्रसादचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच असेल. किशोर 11 खरवाई संघाचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच असेल. मोठे मोठे दिग्गज हस्ती आज मात्र पाहायला भेटली आदिवासी समाजाच्या या टुर्नामेंटमध्ये आपण पाहिल्या गेल्या. सुधू बांगर मॅन फ्रॉम पालेगाव, आमचे जवळील मित्र. पालेगावचा एक बुलंद आवाज. त्याचनंतर महाराष्ट्रात फेमस, पूर्ण भारतात फेमस तर गोटे अंपायर, डान्सिंग अंपायर आणि फनी कॉमेंटेटर. नक्कीच त्यांचा आवाज मागच्या इनिंगमध्ये आपण ऐकला गेला. त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष मनापासून आभार आभार आभार. आजच्या दिवसातील पहिल्या फेरीतील शेवटची ही मॅच आपण पाहतोय आणि या मॅचचा एका एंडने बघितले गेले तर श्रीराम बहुनुली, एका एंडने बघितले गेले तर जय वाघोबा बहुनुली. दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरीचे, एकाच गावातील दोन डाली. अंपायर्स बादल सवारे, आपण कुठे असाल तर आपली लगेचच अंपायरची कामगिरी या ठिकाणी करायची. अंतिम टप्प्यात येऊन पोहोचलाय हा संघ. आज किशोर 11 खरवई आयोजित आपण पाहतोय ही जत्रा, हे मेळावा, महाकुंभ आणि अंतिम टप्प्यात येऊन ठेपलाय हा महाकुंभ आपण पाहतोय. याच दरम्यान पण पाहायला गेलं डीजे मास्टरचं आगमन झालं गेलं, त्यांचंही या स्पर्धेच्या वतीने मी सहर्ष स्वागत करतो. चांगली टुर्नामेंट आपण पाहतोय. अंतिम टप्प्यात येऊन टेपले, शेवटच्या मुवमेंटला येऊन टेपले. या ठिकाणी आपण पाहतोय एका इनला श्रीराम बहुनुली संघ, एका इनला जय वाघोबा बहुनुली संघ. जय वाघोबा बहुनुली संघाने टॉस जिंकलाय. सर्वप्रथम फलंदाजी स्वीकारले. धाडसी निर्णय या ठिकाणी पाहतोय आपण. शॉर्ट प्लेयरने खेळतायत श्रीराम बहुनुली संघ. फक्त आणि फक्त 10 प्लेयर्स घेऊन खेळतायत. अतिशय कडक नियम असोसिएशनचे आपण पाहतोय. अंबरनाथ असोसिएशन. पहिला चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बॅटची अरे जाने फलंदाज बाद. बिग विकेट आउट, बिग मछली जाले में फंस गई श्रीराम बहुनुली टीम के. माहित असतील डिफेन्सिव्ह क्रिकेट खेळायला गेलं. क्रिकेट खेळत असताना थोडासा चुकीचं फटका पाहायला भेटला विलास अहवालेच्या माध्यमातून. विलास अहवालेचा विचार केला तर एक खूप मोठा फलंदाज आहे. जय वाघोबा बहुनुली संघाचा विचार केला तर खोलवर टप्प्याची असलेली फलंदाजी या संघामध्ये पाहतो. तर तेवढ्याच ताकदीचा विचार केल्यानंतर श्रीराम बहुनुली संघ सुद्धा आहे. एकाच ग्राउंडर, एकाच घरात आणि एकाच तालुक्यातील, एकाच ग्रामपंचायतीच्या या दोन तलवारी मैदानात आता कुठेतरी लढाई चालू आहे आणि त्या लढाईत अद्यापर्यंत एक डाव, पहिला डाव चालू आहे. हा चेंडू इथे मात्र खेळायचा होता, प्रकाशसाठी होता. लोहार गतीचा हा चेंडू फेकला जातोय. रुपेशचा विचार केला तर अतिशय चांगली फलंदाजी, गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून नेहमीच आपण पाहतोय. खरवेवाडे आयोजित या शशकामध्ये विष्णुदादा स्मृती चषक आपण पाहतोय. कैलासवासी विष्णुदादा स्मृती चषक पर्व दुसरं आणि या पर्वामध्ये काहीतरी आगळी वेगळी सोच. गेल्या वर्षी दमदार आयोजन होतं, यावर्षी दमदार प्लस व्हेरी नाईस आयोजन आपण पाहतोय. यावर्षी प्रकाशला इथून थांबवून ठेवलंय म्हणजे चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण प्रकाशसारख्या फलंदाजाला थांबवून ठेवणं ही त्याची ताकद आपण पाहतो नेहमीच फलंदाजीमध्ये.
अतिशय चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय प्रकाशच्या माध्यमातून. नेहमीच आता कुठेतरी थांबून ठेवलाय. 2 चेंडू लगातारचे प्रकाशचा विचार केला तर डॉट खेळतोय प्रकाश. हायवे इनकडनं गोलंदाजी केली जाते. P1चा षटक 5 ओव्हरचा हा सामना आपण पाहतोय. हा चेंडू या ठिकाणी जोरदार अपील केली जाते. पंचांची दाद मागितली जाते आणि वाईट यस वाईट चेंडू घोषित केला पंचांनी या ठिकाणी. नक्कीच वाईटच्या स्वरूपाने का होईना धावा याव्या लागतील. P1च्या षटकामध्ये धावा बनवाव्या लागतील. जेव्हा बोर्डील संघाचा विचार केला तर श्रीराम बोर्डील संघाच्या अगेन्स्ट कमीत कमी 45 ते 50 धावा बनवाव्या लागतील. हा चेंडू चांगल्या सरळचा आपण का पाहतो. स्ट्रेट धाव केला जाते. त्या ठिकाणी चेंडू खाली छत्रशी घेतील. उचलून फेक केली जाईल. तोपर्यंत मिळतील 2 धावा. 2 धावेपेक्षा काही जास्त मिळणार नाही. या फटकेबाजी चांगली करावी लागेल. गॅप खूप मोठे पाहायला भेटतात या ठिकाणी. गॅपमध्ये चेंडू फेकून काढावे लागतील. या ठिकाणी प्रकाश आणि योगेशची ही जोडी मैदानात आपण पाहतोय. जिम्मेदारी येऊन टेपले विचार केला तर जय वाघोबा बोलुली संघाची प्रथमतः विलासने थोडंसं नाराज केलं. खूप स्वस्तात म्हणजे फुकटमध्ये घेतला गेला. श्रीराम बोरुली संघाने विचार केला तर एकही धाव या ठिकाणी जमा करता आली नाही आहे विलासला आपल्या संघासाठी. पंच हा वाईट असेल. 1 बाउंडची वाण सुद्धा असेल गोलंदाजासाठी. धावफलकावर धावसंख्या 4 या ठिकाणी लागले जाते. श्रीराम बोनुल संघाचा विचार केला तर चांगली गोलंदाजी अद्यापपर्यंत. P1च्या षटकात कशी गोलंदाजी करावी हे चांगलं त्याला ठाऊक आहे. आणि प्रकाशचा विचार केला तर लगातारचे 3 चेंडू या ठिकाणी डॉट खेळले जात आहेत. कारण विलासचा विचार केला तर पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. नंतर कुठेतरी थोडासा बॅकफुटला आलाय. हा जय वाघोबा बोनुली संघ विचार केला तर खूप मोठा संघ आपण पाहतोय. आणि विलासचा विचार केला तर गेल्याच महिन्यात हा चेंडू इथे मात्र बॉडीला स्पर्श करून मैदानात थांबतोय स्पीचवर. थँक्यू अंपायर. विलासचा विचार केला तर मागच्याच महिन्यात शिरवली या ठिकाणी मात्र विचार केला तर स्पर्धा होती. त्या स्पर्धेचा मालिकावीर सायकल मॅन म्हणून ज्याला घोषित केलं होतं त्या विलासने पूर्णतः जे वाघोबा बोनुली संघाला या ठिकाणी नाराज केलं. आणि जिम्मेदारी उचलून घ्यावी लागेल इथे योगेश आणि प्रकाशला. तसपरी ऐकूया एखादी DJ मार्शलच्या माध्यमातून धून. माहेचे गणपती सुद्धा येतील 25 तारखेला. येत्या 25 तारखेला माहेचे गणपतीचे उन्हाळी गणपती आपल्याला या आदिवासी समाजामध्ये आगरी समाजामध्ये पाहायला भेटतील. तर बरेचसे मंडळ असतात. त्या मंडळांच्या माध्यमातून एक गणपतीचा सण साजरा केला जातोय. तेच गणपती मात्र येत्या 25 तारखेला आपल्याला पाहायला भेटतील. आणि कुठल्याही कार्याची सुरुवात असली ना ही गणपती ह्या देवाच्या आशीर्वादाने सुरुवात केली जाते. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज उंच पुरा गोलंदाज आपण पाहतोय आकाशला. आकाशचा विचार केला तर खूप उंच हा गोलंदाज आपण पाहतोय. मित्रांनो जेवढी त्याची उंची आहे ना तेवढी त्याचं वय नसेल. कारण कमी वयातच हाईट खूप या गोलंदाजाकडे आपण पाहतोय. समोर विचार केला योगेशचा कमी हाईटचा फलंदाज आहे. त्यापर्यंत चेंडू चांगला होता. फटकाही चांगला पाडला होता. विसेपचा हा फटका आपण पाहायला गेला. विचार केला तर त्या ठिकाणी शतरक्षक सजावला होता या फटक्यासाठी. शॉर्ट मिडॉनचा शतरक्षक होता आणि एक सिंगल या ठिकाणी कन्वर्ट करत असताना प्रकाशला ज्या कामगिरीसाठी पाठवली ती कामगिरी नक्कीच पाहायला भेटेल. कारण चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल या ठिकाणी. धावा कशा काय नाही. या धावा कमीत कमी 45 ते 50 धावा बनवाव्या लागतील जे वाघोबा बोनुली संघाला. हा चेंडू आउटसाइड द ऑफ स्टंप. गतीमध्ये व्हेरिएशन केलं जाते. वारंवार ऑफ स्टिकचा वापर केला जातोय. प्रकाशच्या बॅटला अजूनही एकही बॉल लागला नाही. प्रॉपर जसा त्याला हवाय तसा एकही बॉल टायमिंग करता येत नाही आहे. प्रकाशचा विचार केला तर ऑफ स्टिकवर वारंवार वापर केला जातोय गोलंदाजाच्या माध्यमातून. हा पटका चांगला आहे. हा बाई सपार या फटक्यासाठी जाणला जातोय प्रकाश उघडे आणि येईल त्याच्या बॅटमधनं हा बाई सपार. बिग 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 षटका.
प्रकाशचा विचार केला. मगाचीच मी म्हटलं होतं प्रकाशला ज्या पटक्यांसाठी खेळण्यासाठी पाठवलंय ते पटके नक्कीच शेवटच्या मुमेंटपर्यंत पाहायला भेटतील. थोडासा बॅकफुटला होता, स्वतःवर नाराजगी व्यक्त केली होती. आता कुठे या फटक्याने त्याचा आत्मविश्वास वाढवला असेल, कारण याच्याच फटक्यासाठी त्याला जाणलं जातं आणि असेच फटके त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला भेटतील. हा चेंडू वाईट घोषित केलाय पंचांनी. नक्कीच हाईट फॅक्टर खूप बाउन्स खूप पाहायला भेटला या चेंडू मागे. आणि विचार केला ना या आकाशचा तर हाईटचा वापर केला जातोय आकाशच्या माध्यमातून या ठिकाणी. आजचा मेगा फायनलचा दिवस विचार केला तर शेवटच्या मुमेंटला ही स्पर्धा येऊन टेपली आहे. हा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा जोरदार अपील केली जाते. लेग बाईटचा अपील पंच आपण पाहतोय दिनेश वाघला. त्या ठिकाणी पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय. हा फटका चांगला सरळ रेषेत पुन्हा एकदा खेळ केला जातो. एकदम कंप्लीट केलं जाईल आणि एकच धाव. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे मनोजला आपण पाहतोय. योगेशचा विचार केला तर अद्यापर्यंत चेंडू फेस केले ती 1 आणि 1 या धावसंख्येवर खेळतोय. प्रकाशचा विचार केला तर 9 चेंडू खेळला जातोय आणि 9 धावा या त्याच्या माध्यमातून बनवल्या जातात. की आज मकर संक्रांतीच्या सर्वांना लाख लाख शुभेच्छा. हा चेंडू इथे मात्र खालवर लायला गेला. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप लाख लाख शुभेच्छा सर्व प्लेयर्स, खेळाडू आणि प्रेक्षकांना सुद्धा. कारण मकर संक्रांती आहे तर नक्कीच तिळगुळ बनलं जातं प्रत्येकाच्या घरी. गावातील विचार केला तर गावात मात्र प्रत्येकाच्या घरी तिळगुळ बनवतात. प्रत्येकी जे आपले घरचे मेंबर्स आहेत, गावातील कोणी कुटुंबी एक सदस्य असतील त्यांना सुद्धा वाटलं जातं. आणि तिळगुळ देताना मात्र विचार केला तर तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला असं म्हटलं जातं. नेहमीच गोड खा आणि गोड बोला असं म्हटलं जातं. 2 ओव्हर समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त 13 धावा. अंदाजी मार्कर गोलंदाज हायवे इन कडनं. आज विचार केला ना तर आमच्या विभागातील 3 टीम्स आपण पाहतो. श्रीराम बोहनोली, जय वाघोबा दंगरवाडी आणि जय वाघोबा बोहनोली. हा चेंडू फटका चांगला आहे. सरळ रेषेत खेळ काढला जातोय. गॅप मोठा आहे त्या ठिकाणी मनोज येईल तोपर्यंत चेंडू उचलून पे करेल. मिसफील्ड आणि रन्स मिळतील 4. येतोय नशिबाचा चौकार या जय वाघोबा बोहनोली संघाला. धावा कशा का नाही, या धावा याव्या लागतील. चार धावा आल्या गेल्यात. प्रकाशला म्हटलं होतं बराचसा वेळ आपण थांबू शकत नाहीये प्रकाशला, परंतु 10 चेंडू आणि 13 धावसंख्येवर खेळत होता. त्या मात्र विचार केला तर 11 चेंडू आणि 13 धावा. जवळजवळ विचार केला तर चांगली फलंदाजी करावी लागेल प्रकाशला, कारण स्वतःने थोडंसं नाराजगी व्यक्त करत असताना एकदा कंप्लीट केली जाते. पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी मनोज आहे, थ्रो चूक पाहतोय त्या ठिकाणी मात्र कॅदर करता आला नाही. 2 धावा त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. लॉंग ऑन रिझनमध्ये हा चेंडू गेला होता, त्यापर्यंत 2 धावा आल्या गेल्या. 2 धावेच्या मदतीने धापलकावर धावसंख्या आपण पाहतो तब्बल विचार केला तर 19. आमचे साथी स्कोरर समालोचकाचा पाठीचा कणा म्हणून ज्यांची ओळख असते नेहमीच. हा चेंडू इथे वाईट आहे. यस, ICC नियम क्रमांक 23 खेळपट्ट्यावर लागत असताना विचार केला तर 20 धावा अंकित झाल्या गेल्यात. यस, थर्ड अंपायर. यस, थर्ड अंपायर आपण जायचं लगेचच. जगदीश वळवे
थोडं धावत जायचं म्हणजे तुमचं पोट सुद्धा कमी होईल या उन्हामध्ये, कारण संध्याकाळी जे ढकलताना ते बाहेर पण काढा. त्यानंतर वाईट आले, अजूनही 3 चेंडू शिल्लक. पंचांनी थर्ड अंपायरच्या भूमिकेत आपण पाहतोय जगदीश वळवीला, मात्र मेन्स पंचाच्या भूमिकेत जगदीश वळवीला ठेवलं जातं. आणि थर्ड अंपायरच्या भूमिकेत आपण पाहिलं गेलं तर विचार केला तर दिनेशचा. दिनेश एक चांगला प्लेयर्स आहे, अनुभवी खेळाडू आहे. कमी वयातच खूप नाव कमावलं या दिनेशने. विचार केला तर चांगली फलंदाजी गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून अष्टपैलू खेळाडू आपण म्हणू शकतो या किशोर 11 खरवाई संघाचा. अजूनही 3 चेंडू शिल्लक या ओव्हरचे. हा चेंडू या ठिकाणी गॅप्टर सिलेक्शन, चेंडू अडवला जातोय, शॉट कव्हरला. एक सिंगल येते आणि सिंगलच्या मदतीने आपलं कव्हर धावसंख्या पुढे सरकेल. 21 धावा शुभ अंक मात्र इथे लागला जातोय जय वाघोबा बोरुली संघाच्या. मगाशीच म्हटलं होतं कमीत कमी 45 ते 50 धावा या ठिकाणी बनवाव्या लागतील. फटका चांगला या ठिकाणी, टायमिंग बेमिसाल पाहतोय, छोटा पॅकेज बडा धमाका, चौकार. आ गए चौकार. या चौकाराच्या मदतीने आपण कव्हर धावसंख्या विचार केला तर वेगाने पुढे सरकतील. यस बॉल काय झाला, फुटला बॉल. बघा बॉल फुटला भिजला किंवा हरवला तर प्रत्येकी टायमाला तुम्हाला नवीन बॉल दिला जाईल, याची नोंद असू द्या. धापल कव्हर या ठिकाणी लागल्या जात आहेत. मॅच बॉल आलाय का पंच 26 या आकड्यावर. सव्वीस धावा धापल कव्हर लागल्या गेल्यात. येणारे 12 चेंडू शिल्लक असतील रिंग स्टॉली मैदानात. पण आजच्या दरम्यान खूप मोठे पाहुणे आणि ज्यांचा आदर करावा, कमी वयातच ज्यांनी नाव कमावलं ना, शहापूर विभागातील एक खेळाडू आपण पाहतोय. माननीय श्री वैभवजी हिलम या साहेबांचं आगमन झाले गेले, त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने मनापासून सहर्ष स्वागत करेन. कधी बघितलं नव्हतं या वैभव हिलम सरांना, पण आज बघतोय. आज कुठेतरी आदिवासी समाजाचं नाव दुनियेच्या टोकावर नेऊन ठेवलं आहे या वैभव हेलमने. इंग्लंडमध्ये जाऊन सुद्धा अंडर 19 या संघामध्ये तर या वैभव हिलमने खूप मोलाचा वाटा आणि की त्याच्या नावावर बरेचसे रेकॉर्ड्सही असतील. आणि लवकरात लवकरात देवाकडे एक विनंती करतो, ईश्वर शरणी एक विनंती करतो, लवकरात लवकर
आमच्या वैभव इलम साहेबांना यश मिळावं आणि लवकरात लवकर त्यांची IPL मध्ये निवड व्हावी अशा लाख लाख शुभेच्छा या खरवेवाडी आयोजित या स्मृतिशतकाच्या वतीने. आणि जर निवड झाली तरी आमची मनाची गोष्ट. आणि खरं म्हटलं तर स्वर्गीय विष्णुदादा आणि स्वर्गीय किशोर देवेकर यांच्या नावाला खऱ्या नावाने मात्र श्रद्धांजली वावली जाईल. लवकरात लवकर IPL मध्ये निवड व्हावी हीच ईश्वरचरणी इच्छा असेल. वैभव इलम साहेबांचे शहापूर विभागातील हा एक खेळाडू आदिवासी समाजाचा नाव लाजच्या मुवमेंटला ठेवून ठेवलाय दुनियेमध्ये. हा पटका चांगला आहे. टायमिंग बेमिसाल. छोटा पॅकेज बडा धमाका. मगाशीच म्हटलं होतं का आलोय. हा योगेशचा विचार केला तर 5 चेंडू आणि 12 धावसंख्येवर खेळतोय. इथून जिम्मेदारी खांद्यावर उचलले. विलासने खूप नाराज केलं या संघाला. कारण विलाससारखा फलंदाज खूप स्वस्तात बाद होणं एक लाजिरवाणी गोष्ट आहे या संघासाठी. विलासवर पूर्णपणे आशा असतात. हा चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा बॅटच्या आउटसाइड एज आणि थोडंसं फंबल होत असताना बघा कुठलीही इजा होऊ नये याची मात्र खात्री असू द्या. पहिली इनिंग या ठिकाणी आपण पाहतोय. 4था ओव्हर या ठिकाणी चालू आहे. मॅचच्या पहिल्याच चेंडूवर विचार केला तर एक अवय सपार आपण पाहायला गेला. प्रकारचा विचार केला तर लगभग 13 चेंडू आणि 16 धावसंख्येवर खेळतोय. इथून एखादा मोठा फटका प्रकारच्या बॅटमध्ये पाहायला भेटेल का. फटका चांगला आहे. पुन्हा एकदा टायमिंग बेमिसाल आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना सलामी देत असताना हा येतोय प्रकाश उघड्याच्या बॅट मधनं हवाई सपार बिगिट सिक्सर. आभारी आहे डीजे मास्टर. छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही धून काय धून. त्यांचंच दैवत नसे साईबाबांची ही धून छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही धून आपण ऐकूया. फटका चांगला कॉपी बुक स्टाईल. तुम्हाला संधी दिली जाईल. हळू मारा रे ट्रॉफ्या फोडू नका. नवीन आणायला लावाल. देखने को मिला ना इसे नजर ही प्रकाश की इस ट्रॉफी पे है. ऐसा लगता है लगातार का दूसरा छक्का इस ट्रॉफी के ऊपर फेंक दिया. ऐसा लगता है कि प्रकाश बोलते ये ट्रॉफी मुझे चाहिए. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. और प्रकाश ये कहते हुए ये ट्रॉफी मुझे दे दो करवे वालों. नहीं मिलेगी. मेहनत करो पराकष्ट करो तभी मिलेगी. हा फटका चांगला. पुन्हा एकदा टायमिंग बेमिसाल पाहतोय. वन बाउन्स चेंडू त्या ठिकाणी उचलला जातोय. जोपर्यंत चेंडूला उचलून फेक केली जाईल तोपर्यंत मिळतील या 2 धावा. प्रकाशवर विश्वास ठेवला आणि त्या विश्वासाला या ठिकाणी आपण पाहतोय नक्कीच सक्षम होत असताना धावफलकावर धावसंख्या 47 धावा लागत असताना या ओव्हर मध्ये फटका चांगला. पुन्हा एकदा पुढल्या जागा बनवली होती. डान्स डाव विकेट खेळला जातं. एक धाव कंप्लीट केली जाते. दुसरी धाव घेतली जाईल का. दुसरी धाव सुद्धा चित्त्याच्या वेगाने कंप्लीट. 49 या आकड्यावर येऊन टेपलाय हा जय वाघोबा बहोनोली संघ.
धावा अर्धशतकापासून एक पाऊल या ठिकाणी मागे आपण पाहतोय अंकुश शिडेला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज कुठेतरी एका शॉर्ट प्लेअरने खेळतात श्रीराम बोहनोली संघ गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज अंकुश हा चेंडू या ठिकाणी पंचांची दाद मागत असताना योगेशला आपण पाहतोय पंच अतिशय चांगले आपण पाहतोय या ठिकाणी विचार केला तर दिनेश वाघ साठी काल मात्र पारितोषिक लावलेलं जर डान्स केला तर 1000 रुपये जनार्दन भगत या साहेबांच्या असे होतं आज काहीच नाही आज नाचलं तर काय भेटणार नाही या यस बाजू में तो रहते ही है लेकिन देखा जाए तो अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है 2 धावा कंप्लीट तिसरी धाव आणि मिस झाला हिट या ठिकाणी काकेत कळसा आणि गावाला वळसा अशी ही गत झाली अंकुशची ये जो मैच हो रहा है दोनों टीमें पड़ोसी है आसपास के गांव में रहते हैं देन जो कमेंटेटर है ये भी उन्हीं गांव के बड़ी बात है वा सुफुला शॉट यो कोट चिकला तू कंच फटील रायचे जाळीला आली त्यात चिकला वाया भेटला प्रकाशचा विचार केला तर प्रकाशने बऱ्याचदा आता मात्र ऊन पडत आहे आणि उन्हामध्ये पाणी कमी होतं वळाचं त्या ठिकाणी वळाचा विचार केला तर मासे उपसायला जात असेल हा प्रकाश तो शॉट या ठिकाणी पाहायला भेटला फटका चांगला आहे पुन्हा एकदा टायमिंग बेमिसाल पाहतोय चेंडू साला कार्पेटच्या मादाने 1 बाय 2 उचलला जातो त्या ठिकाणी एकदा कंप्लीट करायचं दुसरी धाव डोक्याची घंटा डायरेक्ट हिट दिलं जात आहे पुन्हा एकदा तिसरी धाव काय चाललंय तुमचं काय समजत नाही या तू मै शतरक्षण चांगले केले जात आहे फुकटच्या धावा या ठिकाणी दिल्या जात आहेत आणि जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या महाग पडलं जाईल या ठिकाणी कारण धावा बनवण्याचा प्रयत्न केला जातोय जय वाघोबा बोरील संघाने आणि 50 नंतर आपण का बरं धावसंख्या आपण पाहतोय तब्बल विचार केला तर 59 या अंकावर आजच्या दिवसातील उच्चांक आपण पाहतोय या ठिकाणी जोरदार 68 आहे का हा चेंडू पुन्हा एकदा फ्रंटफुटला आले होते स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवायची आहे या ठिकाणी RRR या मूवीची हितून हा चेंडू प्रकाश साठी होता लालचंद्र होता नवीन बॅट्समन मैदानात 59 धावा बनवल्यात आणि येणाऱ्या 5 ओव्हरमध्ये 60 धावा बळवाव्या लागतील श्रीराम बोहनोली संघाला धावगं ते मी म्हणलं कारण विलासने थोडंसं नाराज केलं होतं असं वाटलं होतं 50 ते 55 धावा या बनल्या जाणार नाही ते पण क्रिकेट आहे मित्रांनो क्रिकेटमध्ये काही होऊ शकतं विचार केला तर
या किशोर इलेव्हन करवाई संघाचं मनापासून आभार मानावं लागेल, कारण मला बोलण्याची संधी दिली त्या ठिकाणी मी तुमचं मनापासून सहर्ष सहर्ष स्वागत करतो. या येणारे 30 चेंडू 60 धावा बनल्या जातील का श्रीराम बोनुली संघाला, त्या कशा बनतील किंवा कशा डिपेंड केल्या जातील या जय वाघोबा बोनुली संघाच्या माध्यमातून या ऐकूया. कॉम्बॉक्स मध्ये करूया बदल. बुलंद आवाज आमचे जवळील मित्र सोनू बांगर ऑन मायक्रोफोन. Thank you so much, DJ. Thank you so much, मनोज जुगडे. तर नेक्स्ट मॅच सेकंड राऊंडची पहिली मॅच असेल बघा. लक्ष असू द्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन. एका बाजूला जय वाघोबा धनगरवाडी टीमचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट करेल भिलवली टीमचे कॅप्टन. आपण या टॉससाठी धनगरवाडी विपक्ष भिलवले असा मॅच असेल तर आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. हेलो चेक. हेलो हेलो थोड़ा सा वॉल्यूम दे. हेलो हेलो चेक. हेलो हेलो चेक. हेलो हेलो चेक. हेलो तसला भिलवली टीमचे कॅप्टन आणि धनगरवाडी टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी रिपोर्टिंग करा लगेच. वेळ अजिबात घेऊ नका कारण आज आमच्याकडे वेळ भरपूर कमी आहे मित्रांनो. आज अंतिम दिवस या स्पर्धेचा, त्यामुळे आपण वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करा. जेवढ्या वेळ आपण घ्याल तेवढ्या आपण षटकं किती कमी खेळण्यात येतील याची देखील आपण नोंद घ्यायची दोन्ही संघाने. तर विशाल आमच्यापर्यंत पोहोचाल भिलवडी टीमचे कॅप्टन आणि धनगरवाडी टीमचे कॅप्टन. आपण देखील टॉससाठी रिपोर्टिंग करा. तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जुगड़े. चलते दोस्तों मैदान के ऊपर फिर से एक बार दोपहर के सत्र में सोनू बांगर आपका सभी दर्शकों का इस प्रतियोगिता में तहे से स्वागत करता हूं. दोस्तों आप प्रतियोगिता एंजॉय कर रहे. 4 दिन चलने वाली है क्रिकेट स्पर्धा और स्वर्गीय विष्णुदाना स्मृति ट्रॉफी 2023 का पर्व आप एंजॉय कर रहे हैं. आज इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन है और मुकाबला भी बहुत बड़ा मैदान के ऊपर चल रहा है. एक तरफ होगी श्रीराम क्रिकेट टीम बोहनोली और उनसे फाइट कर रही है उसी विभाग की यानी कि बाजू वाली टीम जय वाघोबा बोहनोली टीम से फाइट कर रही है. पहले बल्लेबाजी की जय वाघोबा बोहनोली टीम ने और कुल मिला के 5 ओवर में बनाए 59 रन और 60 रन का लक्ष्य लेकर सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं श्रीराम बोहनोली टीम की. दोनों टीमें बड़ी है, बिल्कुल आसपास की टीम है, हमेशा आमने सामने खेली हुई है. बिल्कुल मुकाबला बहुत ही बड़ा होगा. दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल पात्र मालूम है कैसे बल्लेबाजी कौन करता है और कैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी भी करने हैं, यानी कि ये काटी की टक्कर होगी. सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं. स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अंकुश और नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज होंगे संतोष. तो गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. पहला ओवर रखा आ चुके हैं लालचंद्र आ चुके बिल्कुल गेंदबाजी के ऊपर. पहला ओवर का पावर पे का ओवर है दोस्तों. 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर आपको दिखाई देंगे. एक खिलाड़ी होगा वाइडी स्ट्रॉन्ग ऑन, दूसरा खिलाड़ी होगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर. तो मुकाबले के लिए दोनों टीम को शुभकामनाएं हमारे कमेंट्री बॉक्स की ओर से. पहले गेंद इस मुकाबले की गेम ऑन. पहले गेंद पढ़ने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला. स्ट्रॉन्ग अपील की थी,
कॉट बैन के, लेकिन अंपायर सहमत नहीं है। पहली गेंद डॉट जाती भी। हर एक ओवर में बात करेंगे तो बिल्कुल जीत के लिए 12.00 से औसत से रन बटोरने पड़ेंगे। मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली के लिए। पहली गेंद अच्छी थी, लालचंद्र के माध्यम से डॉट गेंद की समाप्ति। फिर से एक बार लालचंद्र तैयार, राउंड द विकेट। इस बार ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद को अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाए। तब तक रन कंप्लीट किया एक, और खाता खुल चुका है बल्लेबाज अंकुश और श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली का। ये दोनों ही बड़े टीम है। बिल्कुल ये मुकाबला भी दोस्तों अच्छा होगा। आज दर्शक भी काफी भारी संख्या में इस मैदान के ऊपर आ चुके हैं, उनका भी हम फिर से एक बार प्रतियोगिता में हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी कई दर्शक इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे हैं। ओम साई एमटीसी के माध्यम से ये प्रतियोगिता कवर की जा रही है। हमारे कुणाल महात्रे भी अपडेटर की भूमिका में, और अच्छी अपडेटिंग उनके माध्यम से हम तक पहुंचे जा रही है। तो चलते हैं फिर से एक बार मैदान के ऊपर। स्ट्राइक रोटेट हुई और अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज संतोष। राउंड द विकेट। अच्छी गेंद, काफी तेज तर्रार गेंद थी और अंपायर सहमत है। हम के अंदर पहुंच चुके हैं। तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए नरेश चिड़ी, जो कि एक हार्ड हिटर है। नरेश चिड़ी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन ये मुकाबले में हर ओवर की बात करेंगे तो 12.00 के औसत से रन बनाना है। और अब शुरुआत थोड़ी सी खराब हो चुकी है बल्लेबाजी करते हुए श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली की। अगली गेंद, इस बार पहली गेंद उठाने की कोशिश। मिड विकेट रीजन में खिलाड़ी मौजूद और चिड़िया चिप गए खेत में, और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। 0 पे आउट हो चुके नरेश चिड़े। बैक टू द डगआउट, और लगता है दूसरा झटका श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली को। गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा, और उतनी उम्दा फील्डिंग देखने को मिल रही है जय भागोबा बोहनोली टीम के खिलाड़ी के माध्यम से। अच्छी कैच वहां पर ली मिड विकेट की दिशा में। खिलाड़ी मौजूद थे विलास सवाल एक अच्छे खिलाड़ी है, और गेंदबाजी भी अच्छी करते, बल्लेबाजी भी उतनी अच्छी करते, और अब फील्डिंग भी अच्छी देखने को मिली। विकेट का पतन, 2 झटके लग चुके इसी ओवर में बल्लेबाजी करते हुए श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली को। और अब नए बल्लेबाज होंगे मैदान के अंदर। पंडित आ चुके हैं चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद, फिर से एक बार अंपायर की उंगली आसमान में, और विकेट हैट्रिक होती हुई इस ओवर में, इस मुकाबले में। गेंदबाज लालचंद्र के द्वारा लगातार धक्के पे दे रखा, और एक बल्लेबाज के बारी गेंद। चुके हैं, क्योंकि क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे लालचंद। और बल्लेबाज के बारी काउंट होता वहां। सिर्फ अब तक बात करेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर 1 ही रन लगा है, जो कि अंकुश के बल्ले से आया था। अंकुश जब नॉट स्ट्राइक पे गए तब से लेके विकेट का सिलसिला शुरू है। पहले बल्लेबाज आउट हुए संतोष, उसके बाद में नरेश चिड़ी 0 पे आउट हुए, और अब 0 पे आउट हो चुके हैं बल्लेबाज पंडित। लगातार विकेटों का सिलसिला मैदान के अंदर। स्कोर रुका हुआ है सिर्फ 1 रन के ऊपर। 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली। अब नए बल्लेबाज अजय आ चुके हैं
कैसे बल्लेबाजी करेंगे। 60 रन का लक्ष्य है, पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, साझेदारी बनानी पड़ेगी, विकेट के ऊपर टिकना होगा। फिर से एक बार लालचंद तैयार, उठाने की कोशिश, हर एक बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहा है शेख सर और बढ़ेट लगाने की कोशिश कर रहा है और डाउन गेंद की समाप्ति, पहला ओवर हुआ समाप्त, सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में लालचंद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, रन खर्च किया सिर्फ 1 और विकेट चटकाई कुल मिला के 3 और श्री राम क्रिकेट टीम बाउंड्री पहुंच चुके हैं 1 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गरबाडी टीम और भिलवली के बीच में दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, तो चलिए टॉस करना है आपको। तो हमारे शेख सर आज कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं और उनकी शुरुआतों से किया जाएगा अगले मुकाबले का टॉस। तो टॉस किया जाएगा, दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, जाइए आप टॉस बॉक्स में। किशोर 11 खरबाड़ी और उनके तमाम सहकारी यानी कि हमारे प्रसाद सवारे, दिनेश बाग, बादल सवारे और जगदीश वल्लभे और उमेश सवारे, ये सभी आयोजन करता हूं मैं सराहना करना चाहूंगा। काफी बढ़िया आयोजन है। आज आखिरी दिन है दोस्तों इस प्रतियोगिता का और आज मकर संक्रांति भी है और आज मानो किसका मुंह इस प्रतियोगिता में बिल्कुल मीठा हो जाएगा। जो जीतेगा बिल्कुल चैंपियन बनेगा, दूसरे नंबर को दी जाएगी बिल्कुल रनर ऑफ टीम कौन सी होगी, तीसरा और चौथा नंबर किसका होगा। 4 प्राइज होंगे आखिरी मोमेंट पे इस प्रतियोगिता में। बढ़िया है प्रतियोगिता, उतने बड़े मुकाबले। नए गेंदबाज दूसरे ओवर में आ चुके विलास, सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पे ऊपर अंकुश, उठाने की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेलने की कोशिश की, खिलाड़ी मौजूद, रन मिला 1, दूसरे के लिए पलटे, तब तक 2 रन कंप्लीट हो चुके हैं। 2 रन की मदद से टोटल बन चुके 3 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। सलामी बल्लेबाज है अंकुश, अच्छी बल्लेबाजी करना हमेशा जानते हैं, लेकिन अब देखा जाए ना तो अंपायर ने यहां पर देखा है। चलिए तीसरे अंपायर की मांग की है, जाना है आपको मैदान के अंदर। चलिए बादल, हमारे जहां का भी आपको जाना है मैदान के अंदर, तीसरे अंपायर की भूमिका निभानी है। बादल यही तो लगता है, बिल्कुल बादल छा चुके हैं। बादल यहाँ पर नहीं है, चलिए प्रसाद आप चाहिए, क्योंकि प्रसाद कहाँ भी बिजी है। देखा जाए तो कमेंट्री भी कर रहे हैं, उसके बाद में सभी टीमों की तरफ ध्यान भी दे रहे हैं, आयोजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद में और स्कोरर की भूमिका भी निभा रहा है। एक अकेला इंसान क्या करेगा। कुणाल, सराहना करना चाहूंगा, मैं तारीफ करूंगा इस बिल्कुल प्रसाद सवारी की, अच्छी भूमिका है इस प्रतियोगिता में। तो 2 रन से 3 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार विलास तैयार, इस बार पैड के ऊपर गिरी गेंद, अंपायर का फैसला आ चुका है कि बिल्कुल बीचों बीच है गेंद और एलबीडब्ल्यू के माध्यम से लगता हुआ और एक झटका। मैदान के अंदर शुरू है, अंकुश भी आउट हो चुका है, 4 बल्लेबाज खो चुके हैं इस मुकाबले में अब तक का श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली। और रन संख्या की बात करेंगे तो सिर्फ 3 रन अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर है। नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, बायत के बल्लेबाज है, ताकत बहुत है इस खिलाड़ी के पास। रुपेश
पूरी तरह से बैकफुट के ऊपर जा चुकी है इस मुकाबले में श्री राम क्रिकेट टीम बहनोली। और क्या गेंदबाजी हो रही है, लालचंद ने इंप्रेस किया। उसके बाद में अब सेकेंड ओवर में आए गेंदबाज विलास भी क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी जय बागोबा बहनोली टीम की ओर से। पहले गेंद उठा दिए लॉन्ग ऑन की दिशा में, दो खिलाड़ी थे लेकिन उनके पहुंच से बाहर। डीजे मास्टर लक्ष असू द्या, जेव्हा आम्ही थांबू तेव्हा तुम्ही सुरू व्हा, विनंती असेल। तो बिल्कुल जब हम रुकेंगे डीजे मास्टर तब आपको शुरू होना है। डीजे मास्टर भी अच्छी भूमिका निभा रहे, बिल्कुल अच्छी धुन उनके माध्यम से आपने 4 दिनों के माध्यम से सुनने को मिली और उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। चौका दबा रुपेश के बल्ले से और टोटल पहुंच चुके मनोज 7 रनों के ऊपर। फिर से एक बार विलास तैयार, रिवर्स अटेंड किया, स्विच हिट याद दिलाए बिल्कुल केविन पीटरसन की और गेंद को सीधा भेजा बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। ये आता हुआ पहला धमाका रुपेश के बल्ले से 6 रन। छक्का दावा बल्लेबाज रुपेश के बल्ले से। इसी शॉट की तलाश है, इसी शॉट की जरूरत है, ऐसे ही शॉट आपको लगाने पड़ेंगे। अंदर मैदान के अंदर हो गया रहा है, बिल्कुल अंपायर प्रसाद बताते हुए कि गेंद 9 है और रन कंप्लीट के कुल मिला के 2, यानी कि अंपायर बताते हुए कि ओवर स्टेप हो चुकी है। इसी के लिए प्रसाद जो हमारे अंपायर है और 9 बॉल करार दी गेंद को 9+2, यानी कि कुल मिला के इस गेंद के ऊपर रन मिलेंगे 3 और फ्री हिट का भी इशारा था। वहां शुरुआत अच्छी हुई थी विलास के माध्यम से इस ओवर की और अब देखा जाए ना तो कहीं तो एक चौका और छक्का खाने के बाद थोड़ से डगमा चुकी है, यानी कि थोड़ा सा दबाव में आ चुके हैं। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंच चुकी है 16 के ऊपर। फ्री हिट के गेंदे फायदा उठाना पड़ेगा अपने टीम के लिए। पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन बना, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की, अंपायर का फैसला बिल्कुल आना बाकी है। लेग स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, यही बताते हुए हमारे अंपायर प्रसाद व्हाइट का इशारा आया और एक्स्ट्रा स्वरूप पे टीम पहुंच गई अब 17 रनों के ऊपर। 17, यानी कि जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी है बीडी विलियर्स मिस्टर 360, उनका आंकड़ा है। फ्री हिट की गेंद है, सामने की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन की और लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी दोनों भी आते हुए, लेकिन जब तक लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद को उठाएगा फेंकेगा तब तक मौका बना 2 रन लेने का और इसी 2 रन की मदद से टीम पहुंच चुकी है श्री राम क्रिकेट टीम बहनोली 19 के ऊपर। 4 विकेटें गंवाई थी, बिल्कुल पहले ओवर में सिर्फ 1 ही रन आया था। 3 विकेटें पहले ओवर में गिर चुकी थी, दूसरे ओवर में दूसरी गेंद के ऊपर एक बल्लेबाज आउट था। टोटल 4 विकेटें गंवाई थी, लेकिन जैसे रुपेश गए मैदान के अंदर वैसे बल्लेबाजी तो अच्छी हुई है, लेकिन इस बार गेंद हवा में थी। यह मौका था खिलाड़ी के पास, ये बड़ी विकेट थी क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करे, एक चौका लगा एक छक्का लगा है, वो रुपेश की कैच छूट चुकी है और अब कैसे फायदा उठाएंगे जो जीवदान मिला है, यानी कि देखा जाए तो रुपेश को। और टोटल की बात करेंगे तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के समाप्ति के बाद श्री राम क्रिकेट टीम बहनोली पहुंच चुके 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर 21 रन। आपको जो वक्त नहीं लेना है, जल्द से जल्द फील्ड को आप सजाइए कि वक्त हमारे पास काफी कम है। आज सेमीफाइनल का एक मुकाबला है, उसके बाद में मेगा फाइनल का मुकाबला है
और इसके बाद में जो मुकाबला होगा वो कितने ओवर का होगा? सेकेंड राउंड का पहला मुकाबला 3 ओवर का होगा। दोनों टीम ध्यान दीजिए, धनगरमाडी टीम और भिलवली टीम। अगला मुकाबला आपका होगा जो वो 3 ओवर का खेला जाएगा। टोटल की बात करेंगे तो 2 ओवर के समाप्ति के बाद 21 4 विकेट के नुकसान के ऊपर श्री राम क्रिकेट टीम बोनोली। अब बात करेंगे तो आने वाली 18 गेंदे और 39 की आवश्यकता है। गेंदबाज आ चुके हैं प्रकाश। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज अजय, साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल रुपेश ने अच्छी बल्लेबाजी की है। वैसे बल्लेबाजी इस ओवर में करनी पड़ेगी यदि इस मुकाबले में कमबैक करना चाहती है श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली। दोनों आपसे टीमें हैं, एक ही गांव की ये दोनों टीमें हैं, एक ही जंगल में 2 शेर है दोस्तों, इसलिए मुकाबला बहुत बड़ा है। रिवर्स अटेंड किया और गेंद सीधा पहुंचेगी। इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर आता हुआ पहला चौका। किया और रिवर्स के माध्यम से मिले 4 रन। टोटल बन चुके 25 25 के ऊपर पहुंच चुके टीम। अब मुकाबला दोस्तों धीरे धीरे से बैलेंस होता जा रहा है। 17 गेंदे जीत के लिए बात करेंगे तो 35 रन की आवश्यकता। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में और खुद गेंदबाज गेंद के नीचे थे। कॉन्टेंट बॉल और लौटना पड़ेगा अजय को। लगता बा 25 रनों के ऊपर 5वां झटका श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली को। रुपेश के लेकिन नो आउट हो चुके हैं एक चौका लगाकर। और अब 5 बल्लेबाज खो चुके हैं श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली। रन संख्या की बात करेंगे तो 25 रन बन चुके हैं। जीत के लिए अभी भी चाहिए 16 गेंदे 35 की आवश्यकता। बैकफुट के पे थे, बिल्कुल शॉट खेलना चाहते थे बैकवर्ड्स को की दिशा में, लेकिन गेंद लेग के ऊपर से जा चुके हैं भाई बताते हुए अंपायर। और डॉट गेंद की समाप्ति। जैसे जैसे डॉट गेंद आएंगे ना मनोज इस मुकाबले में, वैसे वैसे पूरी तरह से मजबूती पाएंगे इस मुकाबले में जय भागोबा बोनोली टीम। टोटल रुक चुके हैं 25 के ऊपर। अब गेंदबाज फिर से एक बार तैयार प्रकाश और बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे आकाश। 15 गेंदे और 35 की आवश्यकता। रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद, और इस बार बर्बाद हो चुके इस शॉट के ऊपर बल्लेबाज आकाश। और छठा झटका लगता बा श्री राम क्रिकेट टीम बोहनोली को। आप समीकरण तो सा कठिन 14 गेंदे 35 की आवश्यकता। मैदान के अंदर जो नए बल्लेबाज आ रहे ना वो साथ नहीं दे रहे, आपको साथ देना होगा क्योंकि एक तरफ अच्छी बल्लेबाजी हुई है। रुपेश के माध्यम से एक चौका लगा है, एक छक्का भी उन्होंने लगाया और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको स्ट्राइक पे लाना बहुत जरूरी है। टोटल की बात करेंगे तो रुक चुके टोटल 25 के ऊपर। अब 14 गेंदे 35 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज होंगे मनोज। अच्छी गेंदबाजी, कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए पहले गेंद के ऊपर चौका खर्च किया था गेंदबाज प्रकाश ने, लेकिन उसके बाद में अच्छा कमबैक करते हुए। ओवर की बात करेंगे तो अब 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे शेष होंगी और कुल मिला के गेंदे होंगी 14 और 35 रन की अभी भी जरूरत। अगली गेंद इस ओवर की ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, विकेट कीपर चूक चुके थे लेकिन रन लेने की कोशिश
जब तक थ्रो आएगी तब तक 1 रन कंप्लीट हो चुका है और अंपायर का फैसला है, लेग बाइज है अंपायर। इस लेग बाइज के स्वरूप से ये रन मिलेगा और 26 के ऊपर पहुंचा स्कोर। अब 1 गेंद शेष इस ओवर की और 5 गेंदे खड़े थे नॉन स्ट्राइक में ऊपर रुपेश, जिन्हें स्ट्राइक चाहिए थी और अब आखिरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर का। बाएं हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल जिसके पास हमेशा ताकत बहुत होती है मनोज और बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर होते हैं, जैसे कि देखा जाए रविंद्र जडेजा, उसके बाद में युवराज सिंह और अक्षर पटेल और भिवंडी के भावेश पवार। इस बार चूंकि डॉट गेंद की समाप्ति और आखिरी के मूवमेंट में खुद को कवर किया गेंदबाज प्रकाश ने और अब 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल रुके हुए हैं 26 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर और अब चाहिए आने वाली 12 गेंदे और 34 रन की आवश्यकता। गेंदे और 34 की आवश्यकता है। मुकाबला थोड़ा सा कठिन होता है और हो जा रहा है और ऐसा कहा जाता है क्रिकेट में दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जिसने मैदान के ऊपर कोशिश ना की हो। लेकिन अब कोशिश जरूर जारी है मनोज जो दूसरी तरफ से रुपेश के माध्यम से। इस ओवर में बात करेंगे तो बड़े हिट लगाने पड़ेंगे, यदि इस ओवर में बड़े हिट नहीं आते तो पूरी तरह से मुकाबला झुक सकता है। फील्डिंग करने वाली टीम में आने की जय भागोबा, बॉलर टीम के पक्ष में मुकाबला जा सकता है। आने वाला गेंदबाज चैनू, 12 गेंदे 34 रन की आवश्यकता। लहरों से तैरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ के बिना जय जयकार नहीं होती। कौन जीतेगा ये मुकाबला? 12 गेंदे 34 की आवश्यकता, बड़े हिट की जरूरत है श्री राम क्रिकेट टीम बहनोली को। क्या मनोज लगाएंगे अपनी टीम के लिए बड़े हिट? पहले गेंद इस ओवर की, कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बल्ले और गेंद का कोई भी संपर्क नहीं किया है। गुड लेन के ऊपर पड़ने के बाद गेंद ऑप्शन से निकलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। 11 गेंदे और अब 34 रन की आवश्यकता। मैंने पहले ही कहा दोस्तों, जैसे जैसे डॉट गेंद आएंगी वैसे वैसे मुकाबले में आगे पहुंचेगी जय भागोबा बहनोली टीम। कदमों का इस्तेमाल, ये शॉट अच्छा है लेकिन और गेंद जा चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर का इशारा था 6 रन। जरूरत है, मैंने पहले कहा है आपको अगर मुकाबले में वापसी करनी है तो चौके छक्के लगाने पड़ेंगे इस ओवर में। और छक्का दबा टोटल पहुंच चुके मनोज 32 यानी कि 32 के ऊपर। अब बात करेंगे तो जीत के लिए चाहिए 10 गेंदे और 28 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। राउंड द विकेट, फुल टॉस गेंद है और कहां जाएगी गेंद? बाउंड्री लाइन के बाहर और आता दूसरा छक्का। बल्लेबाज मनोज की
पूरी तरह से मुकाबले में अब उम्मीद की किरण जाग चुकी है, मानो जैसे पूरी तरह से आप जीवित हो चुके हैं इस मुकाबले में। श्री राम क्रिकेट टीम बोनोली 2 छक्के लगाए। मैंने पहले कहा दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य की सांस से बड़ा नहीं होता। आपको बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले में, बड़े हिट लगाने। 2 लगातार बड़े हिट लगाए, 2 छक्के आ चुके, 12 रन बन चुके 3 गेंदों में। अब बात करेंगे तो जीत के लिए चाहिए आने वाली 9 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता मिलती है। जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला आज के मुकाबले में किसका बुलंद होगा? एक तरफ गेंदबाज चैनू का या बल्लेबाजी करते हुए रुपेश और बल्लेबाज मनोज का। 9 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता है। थोड़ा सा दबाव में आते हुए गेंदबाज चैनू कैसे गेंद फेंकेंगे? अगली गेंद फिर से एक बार राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी है, यॉर्कर का प्रयास किया और रन चुरा लिया है। 1 रन चुरा लिया है और 1-1 रन का महत्व बहुत इस मुकाबले में। अब टोटल की बात करेंगे, टोटल पहुंच चुके हैं 39 के ऊपर और अब जीत के लिए बात करेंगे तो 8 गेंदे और 21 रन की आवश्यकता है। मैंने पहले कहा था साथ देना पड़ेगा बल्लेबाज मनोज को भी, रुपेश का, और वो साथ दिए उन्होंने। 2 छक्के लगाए, उसके बाद में आता भाई सिंगल। अब बारी है बल्लेबाज रुपेश की, लेकिन क्या कमबैक करेंगे अपनी टीम के लिए? गेंदबाज चेनू। 8 गेंदे 21 रन की आवश्यकता। रिवर्स अटेंड करना चाहते थे, ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे बल्ले से खेलना है। ये मुकाबला क्रुशियल मूवमेंट में है और ऐसे समय में रुपेश ने रिवर्स अटेंड किया। डॉट गेंद की समाप्ति, गेंदे और 21 रन की आवश्यकता है। सामने खेला बस्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। रन मिला सिर्फ 1। आखिरी 2 गेंदे में आए सिर्फ और 3 गेंदे में आए सिर्फ 2 रन। और टोटल की बात करेंगे तो अब 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल पहुंच चुके हैं मनोज 40 के ऊपर। अब 6 गेंदे जीत के लिए चाहिए कंपल्सरी 20 रन की आवश्यकता। को सजाना है और राम 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। मुकाबला कौन जीतेगा, एक ही सवाल मैदान के अंदर पैदा हो चुका है। दोनों ही टीम मैंने कहा था बड़ी है और दोनों टीम को एक दूसरे के पैतरे मालूम है और उसी की तरह से मुकाबला आता हुआ दोस्तों। एक ही जंगल और ये 2 शेर आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। अब पूरी तरह से निगाहें बल्लेबाज रुपेश के ऊपर, क्या जीत दिला पाएंगे श्री राम क्रिकेट टीम बोनोली को? क्या जीतेगी इस मुकाबले में जय भागोबा बोनोली टीम? दोनों टीम से कोई भी हारे शेख सर, लेकिन जीतेगी बोनोली गांव टीम, क्योंकि एक ही गांव की दोनों टीम है। 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। रात नहीं खौफ बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। कौन सी टीम का वक्त बदलेगा? आने वाला गेंदबाज मोहन, आखिरी गेंदबाज और स्ट्राइक पे बल्लेबाज रुपेश कैसे बल्लेबाजी करेंगे? 6 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। इस ओवर की पहली गेंद, पहले गेंद ऑप्शन के बाहर है। अंपायर का फैसला वाइड बॉल, थोड़ा सा दबाव में गेंदबाज, एक्स्ट्रा रन मिला। टोटल पहुंच चुके 41 के ऊपर। आप चाहिए 6 गेंदे और 19 रन की आवश्यकता। धीरे धीरे मुकाबला करवटें बदल रहा है दोस्तों। क्या कश्मकश बना हुआ है मुकाबला और क्या कश्मकश बना हुआ है स्टेडियम। आप देख रहे हैं दर्शक भी काफी भारी संख्या में एंजॉय करते हैं इस मुकाबले को। उठाने की कोशिश, इस बार गेंद अच्छी है। ऑप्शन की लाइन थी, काफी तेज सराहन गेंद थी, बल्लेबाज रुपेश को बीट किया। डॉट गेंद की समाप्ति। हर एक डॉट गेंद बिल्कुल संजीवनी का काम करेगी जय भागोबा बोनोली टीम के लिए। डॉट गेंदे आती है तो मुकाबले में वापसी करेगी जय भागोबा बोनोली टीम। 5 गेंदे 19 की आवश्यकता।
अगली गेंद इस ओवर की, फिर से एक बार रुपेश स्ट्राइक पे। आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन हम पार की तरफ देखेंगे। वाइट बॉल, एक तेरी तो एक मेरी, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। आप बात करेंगे तो गेंदे शेष कुल मिला के 5 और 18 रन की आवश्यकता है। मुकाबला कौन जीतेगा? कांटे की टक्कर है बिल्कुल। मनोज जो की बोनेली गांव से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे कमेंटेटर है और राज स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं। काफी करीबी से बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में जॉइंट है हमारे साथ और मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। 5 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता है। ऑन द विकेट, इस बार भी वाइट बॉल। काफी दबाव में बिल्कुल गेंदबाज प्रेशर में आते हुए और अब कप्तान उन्हें कान मंत्र देते हुए 3 गेंदें उन्होंने वाइट पे की है और टोटल पहुंच चुके हैं इसी वाइट की मदद से 43 के ऊपर। और अब चाहिए 5 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता है। कप्तान ने भरोसा दागा है गेंदबाज के ऊपर। 5 गेंदे 17 रन। थर्ड अंपायर, बिल्कुल थर्ड अंपायर की मांग की है। चलिए आपको जाना है, हमारे कमेटी मेंबर थर्ड अंपायर आप जाइए। की मांग की और थर्ड अंपायर जा चुके हैं मैदान के अंदर। 5 गेंदे और अब 17 रन की आवश्यकता है। 43 के ऊपर पहुंचा है स्कोर। शेख सर बिल्कुल कप्तान ने जो भरोसा दागा है ना गेंदबाज आखिरी में मोहन के ऊपर, वो भरोसा कायम रख के जीत दिला पाएगा। क्योंकि ऐसे कहा जाता है संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। और लोग आज भी पूछते पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। और भरोसा कप्तान ने लगा है मोहन के ऊपर। क्या भरोसा कायम रख के जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को? दूसरी तरफ भरोसा है, क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम को? रुपेश बल्लेबाज, 5 गेंदे और जीत के लिए चाहिए 17 रन की आवश्यकता। अगली गेंद यॉर्कर का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ में खेलते हुए गेंद को खिलाड़ी मौजूद, रन मिला, एक दूसरे के लिए पलटे और 2 रन कंप्लीट हो चुके हैं। दिल की धड़कनें तेज करने वाला है मुकाबला है। अब टोटल की बात करेंगे तो 45 के ऊपर जर्सी नंबर रोहित शर्मा 45 आ चुका है और अब समीकरण बदलता है। 4 गेंदे और 15 रन की आवश्यकता। कश भरा हुआ है बिल्कुल मैदान और उसके बाद में गर्म मुकाबला चल रहा है दोस्तों मैदान के अंदर। 4 गेंदे 15 रन की जरूरत। रिवर्स अटेंड करना चाहते थे और हिट विकेट क्या हो चुका है मैदान के अंदर। जिस बल्लेबाज के ऊपर पूरी तरह से निगाहें थी वो बिल्कुल बल्लेबाज हिट विकेट के माध्यम से आउट हो चुके। रुपेश बैक टू द डगआउट और अब 3 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। बिल्कुल सेट बल्लेबाज आने की रुपेश आउट हो चुके। अब मुकाबला कौन जीत के देगा? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जिसकी ऊपर पूरी तरह से निगाहें थी वो बल्लेबाज आउट हो चुका है रुपेश। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं सुरेश 9वें नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। एक तरफ बल्लेबाज देखा जाए तो मनोज ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 2 छक्के लगाए थे, जरूरत थी टीम को उस वक्त 2 छक्के लगाए थे, लेकिन रुपेश आउट हुए। खराब क्रिकेट आखिरी मोमेंट में हिट विकेट से बल्लेबाज आउट हुए रुपेश और आप 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। एक छक्का आता है ना तो मुकाबले में फिर से एक बार मजा आएगा। फास्ट के लिए अंपायर कहते हुए चलिए वक्त जाए मत कीजिए क्योंकि आज वक्त बहुत कम है दोस्तों हमारे पास। ऐसा कहा जाता है वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बिल्कुल आज सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला भी है, उसके बाद में सेकेंड राउंड के मुकाबले। क्रॉस द लाइन से खेलने की कोशिश।
शानदार अब आपसे गेंदबाज मोहन के द्वारा सराहना करना चाहूंगा मैं। काफी तारुकुन गए इस गेंदबाज की, शुरुआत में दबाव में थे और विकेट कीपर ने जो कान मंत्र दिया उसके बाद में क्या गेंदबाज है कि 9 विकेट गिर चुके और अब 8 विकेट गिर चुके और एक प्लेयर शॉट है यानी कि आखिरी विकेट होगा। गेंद हवा में और मुकाबला जीता इस बार जय बागोबा बोलने टीम ने। अच्छी कामगिरी इस प्रतियोगिता में, कांग्रेचुलेशन और हार्ड लक श्री राम क्रिकेट टीम बहनोली। हो चुका है क्योंकि एक खिलाड़ी कम है और उसी के लिए ऑल आउट हो चुके हैं इस मुकाबले में श्री